बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग पढ़ रहे हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रूट। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम मार्फोलॉजी स्टडी करेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहले जिसके हम मार्फोलॉजी पढ़ने लगे हैं वो है रूट। रूट जो है वो सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन है, अंडरग्राउंड होता है, ग्रेविटी के टूवर्ड्स ये मूव करता है। रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है और इस वजह से रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी लाइट के अगेंस्ट और ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव कर रहा होता है। ये रूट की दो टाइप्स हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो रूट हैं जो डायरेक्टली सीड में से निकल रही होती हैं। सीड के अंदर रेडिकल होता है, रेडिकल में से जो बिल्कुल पहली रूट निकलती है उसको कहते हैं प्राइमरी टैप रूट। फिर प्राइमरी टैप रूट से आगे एक और जड़ निकलेगी जिसको सेकेंडरी कहेंगे। फिर सेकेंडरी में से एक और निकलेगी जिसको हम टर्शरी कहेंगे, ठीक है। तो जो डीप फीडर प्लांट है उनकी टैप रूट भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत और डीप होती है। अब टैप रूट्स की जो हैं वो आगे से दो टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ें, फाइब्रस टैप रूट्स और ट्यूबरस टैप रूट्स। फाइब्रस टैप रूट जो है वो फाइबर टाइप होती है, ठीक है, सिलेंडर होती है, बारीक। सिलेंडर का वर्ड जो है वो बारीक के मीनिंग में आएगा। लॉन्ग सिलेंडर होती है, ये सी वाला सिलेंडर नहीं है स्टूडेंट्स, ये SLEN जो है ये थिन वाला सिलेंडर होता है, ठीक है, थिन होती है। और बहुत सारी फाइब्रस टैप रूट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स की ऐसी होती हैं जिसके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल ये फिगर में शो हुआ है, नोड्यूलेटेड रूट लिखा हुआ है। नोड्यूल्स बन जाते हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो नेचर में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट वो नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं और उसके बदले में बैक्टीरिया जो है वो प्लांट से अपनी खुराक लेते हैं। तो ये एक किस्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। उसके बाद आ जाती है ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबरस टैप रूट जो है वो स्वोलन होती है और स्वोलन किस वजह से होती है कि उसमें फूड रिजर्व होता है कोई ना कोई, ठीक है। तो ट्यूबरस टैप रूट जैसे कि कैरेट, गाजर जो है, या मूली हो गई, शलजम हो गए, ये आपको पता है ये मतलब जड़ें हुए हैं ये बेसिकली, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी ट्यूबरस टैप रूट जो है ये बाइनियल प्लांट्स में होती है। फर्स्ट सीज़न जो है उसमें क्या होता है कि फूड स्टोर हो रही होती है और सेकंड सीज़न में वो जो स्टोर्ड फूड है वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं ट्यूबरस टैप रूट के आगे से 3 सब टाइप्स हैं। कॉनिकल शेप कौन सी होती है? दीज रूट्स, ये आप फिगर में देख सकते हो, ए वाली जो फिगर बनी हुई है ये कॉनिकल है। These roots are swollen towards upper end and tapers towards the lower end। मतलब ऊपर से ये मोटी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाते जाते ये टैपर होती जाती हैं। कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली जो है वो कोनिकल की एग्जांपल में आती है, कोन बनी होती है उसकी, ठीक है। गाजर और मूली जो है वो कोनिकल, उसको इसलिए कह रहे हैं कोन टाइप सा स्ट्रक्चर होता है उसका। फ्यूजीफॉर्म जो है ये रूट स्पिंडल शेप की होती है, जैसा कि ये इंग्लिश कैरेट में होगा ये फ्यूजीफॉर्म सी वाली जो फिगर है ये फ्यूजीफॉर्म रूट है। उसके अलावा नेपीफॉर्म शलजम इसकी एग्जांपल में आता है। ये ऊपर से अपर वाली साइड से बहुत स्वोलन होती है और एब्रप्टली टैपर्स टूवर्ड्स द एंड। मतलब एब्रप्टली का मतलब है बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा मोटी और नीचे से बहुत ज़्यादा बारीक होती है। टैपर्स का मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद अगली वाली टाइप के हम रूट पढ़े एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल के अलावा पौधे के किसी और पार्ट से, स्टेम या ब्रांचेस वगैरह में से अराइज हो रही हों, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। वो वाली वो होती हैं जो स्टेम में से निकल रही होती हैं, अंडरग्राउंड वाली स्टेम में से निकल रही होती हैं। अब अंडरग्राउंड रूट्स जो है उसके आगे से मज़ीद सब टाइप्स हैं, फाइब्रस रूट्स और ट्यूबरस रूट, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। ऊपर वाली जो है फाइब्रस टैप रूट है, ये वाली फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट जो है ये कुछ ऐसे प्लांट्स जैसा कि ग्रासेस वगैरह हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती हैं, उनके स्टेम वगैरह से निकलती हैं और अंडरग्राउंड ही तकरीबन चली जाती हैं। अंडरग्राउंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो रेडिकल में से निकल रही हैं, ठीक है, वो निकल ऊपर वाले किसी बॉडी पार्ट में से ही रही हैं लेकिन ज़मीन के नीचे की तरफ को वो चली जाती हैं। फिर उसके बाद ट्यूबरस टैप रूट जो उसी तरह से ट्यूबरस टैप रूट जो है वो फूड स्टोर करती हैं। शकरकंदी जो है वो एग्जांपल है इसकी ट्यूबरस टैप रूट की। ये भी रेडिकल में से नहीं निकल रही होती, पौधे के किसी और पार्ट में से निकल रही होती है, तो ये ट्यूबरस टैप रूट कहलाती है इस वजह से। उसके बाद है पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट जो हैं ये
पार्शली अबव होती हैं ग्राउंड की और पार्शली बिलो होती हैं। आपने पहले वाली जो कैटेगरी पढ़ी है वो आपने पढ़ी है अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। ये है पार्शली सबटेरेनियन, ये टोटली अंडरग्राउंड नहीं होती, कुछ अंडरग्राउंड होती है, कुछ ग्राउंड के अबव होती है, ज़मीन के कुछ ऊपर होती है कुछ नीचे। इसकी जो टाइप्स हैं उनमें आ जाता है स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और एरेटिंग रूट। ये भी फिगर में शो हुई है। स्टिल्ट रूट और प्रॉप और एरेटिंग रूट्स कौन कौन सी हैं। स्टिल्ट रूट जो हैं जैसा कि बरगद के ये दिखाई हैं फिगर बी वाली फिगर में। ये जो है लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम के नीचे वाले हिस्से में से ये निकल रही होती हैं रूट्स और सॉइल में ग्रो कर जाती हैं, यानी कुछ सॉइल के अंदर चली जाती हैं और कुछ ऊपर रहती हैं। इसकी एग्जांपल में बैम्बो, शुगर केन, कॉर्न, छल्ली जो है बांस का दरख्त और गन्ने वगैरह का जो दरख्त है उनकी जो रूट्स हैं वो स्टिल्ट रूट में आती हैं। उसके बाद ये क्या कर रही होती हैं, इनका फंक्शन है ये प्लांट को फर्मली फिक्स करती हैं सॉइल में और इसके अलावा मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं सॉइल से। प्रॉप रूट ये फिगर में बरगद के दरख्त इसकी एग्जांपल में आता है। बरगद के दरख्त की जो है वो ब्रांचेज में से निकल रही होती हैं रूट्स और वो क्या करती हैं जो एयर में मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करके दे रही होती हैं पौधे को। इसके अलावा वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉप रूट है, बरगद बनियान ट्री में पाई जाती हैं। एरेटिंग रूट्स जो हैं निमेटोफोर्स, ये वाली रूट्स क्या कर रही होती हैं, ये अभी क्या है, रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एट प्रोजेक्ट्स अबव द सॉइल सरफेस, दीज आर द ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ एयर। ये एरेटिंग रूट्स इसलिए हैं कि इन रूट्स के अंदर ओपनिंग होती है जिसकी वजह से एयर इनमें एंटर हो सकती है। ये मैंग्रोव्स जो कि मार्शी दलदली इलाकों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनमें ये वाली रूट पाई जाती हैं। एरेटिंग रूट उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हवा चली जाती है और ये जो दलदल में रहने वाले पौधे हैं उनके लिए रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई एरेटिंग रूट। अब तीसरी टाइप की रूट्स हम पढ़ने लगे हैं जो कि है, तीसरी टाइप की रूट्स जो हैं वो एरियल रूट्स हैं। पहली हमने एडवेंटिशियस रूट की पहली टाइप हमने पढ़ी है अंडरग्राउंड रूट्स, दूसरी हमने पढ़ी है पार्शली सबटरेनियन, तीसरी हम पढ़ने लगे हैं एरियल रूट्स, यानी ऐसी एडवेंटिशियस रूट जो ज़मीन के ऊपर होती हैं। पहली हमने पढ़ी थी जो ज़मीन के बिल्कुल अंदर होती हैं, दूसरी हमने पढ़ी हैं जो आधी ज़मीन के अंदर और आधी बाहर होती हैं, तीसरी हम पढ़ने लगे हैं जो टोटली ज़मीन के बाहर होती हैं। उनमें आती हैं क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स आपको पता है कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर अगर चढ़ा हुआ हो तो उसकी रूट्स भी जाहिर सी बात है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ही आ रही होंगी, ठीक है। तो वो क्लाइंबिंग रूट्स कहलाती हैं। और क्लाइंबिंग रूट्स अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, सेंसिटिव होती हैं टच के लिए, यानी अगर एक पौधे ने दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ना है तो उसकी बार्क के अंदर, उसके तने के अंदर वो रूट्स जाने की सलाहियत रखती हैं। अच्छा, अब एरेटिंग रूट्स हो गई। एरेटिंग रूट्स के बाद आ जाती हैं एब्जॉर्बिंग रूट्स। एरेटिंग रूट्स की पहली वाली कैटेगरी है क्लाइंबिंग रूट्स, पहली वाली टाइप है क्लाइंबिंग रूट्स और दूसरी वाली टाइप है एब्जॉर्बिंग रूट। एब्जॉर्बिंग रूट जो है वो क्या कर रही होती हैं, एपिफिटिक प्लांट की होती हैं। एब्जॉर्बिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट तो पौधे को दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में मदद दे रही होती हैं और एब्जॉर्बिंग रूट भी एपिफिटिक जो प्लांट्स हैं उनमें पाई जाती हैं। एपिफिटिक प्लांट वही होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़े होते हैं। अब ये क्या करती हैं, इनकी रूट्स एपिफिटिक प्लांट्स की, ये जिस पौधे के ऊपर ये लोग चढ़े होते हैं उस पौधे के तने के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब कर रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। एब्जॉर्बिंग रूट्स जो हैं फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट है उनमें एब्जॉर्बिंग रूट्स पाई जाती हैं। एपिफिटिक प्लांट्स जो हैं उनकी होती हैं ये वाली रूट, एब्जॉर्बिंग रूट्स जो हैं एपिफिटिक ऑर्चिड में पाई जाती हैं। ऑर्चिड द एब्जॉर्बिंग रूट्स कवर्ड विद, इन सम ऑर्चिड द एब्जॉर्बिंग रूट्स आर कवर्ड विद वेलामिन। वेलामिन जो है वो क्या है, ये एक डेड स्पॉन्जी टिश्यू है वेलामिन, और ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और स्टोर भी कर रहा होता है। अब हम पढ़ने लगे पैरासिटिक रूट जो कि चौथी टाइप है एडवेंटिशियस रूट की। पैरासिटिक रूट उसके नाम से ही पता चल रहा है, उसको हॉस्टोरिया भी कहते हैं। ये एक पौधे के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसमें से खुराक लेती हैं, ठीक है, खुराक ले रही होती हैं, उसकी अपनी प्रिपेयर्ड फूड जो है वो ले रही होती हैं। इस तरह से एक लिहाज से पौधे को तो नुकसान ही पहुंचा रही हैं जिसमें से वो खुराक ले रही हैं। क्यों? क्योंकि कसकोटा इसकी एग्जांपल है, ठीक है। आकाश बेल जिसको कहते हैं, आकाश बेल की जो रूट है वो पैरासिटिक रूट है। ये दूसरे पौधे जिससे खुराक ले रही होती हैं उसको तो नुकसान पहुँचा रही होती हैं क्योंकि उसकी इतनी सारी एनर्जी जो उसने खुराक बनाने में इस्तेमाल की थी वो सारी ज़ाया हो रही होती है। उसके बाद आ जाती हैं एक्योटिक रूट्स। एक्योटिक रूट्स जो है वो आबी पौधों की होती हैं। हाइड्रेला की एग्जांपल जैसे आ रहा है, हाइड्रेला की जो रूट्स हैं वो क्या होंगी, इसकी एक्योटिक रूट्स होंगी। तो आपने टोटल एडवेंटिशियस रूट्स की 5 टाइप्स पढ़ ली हैं,
टैप रूट की 2 टाइप्स थी, एडवेंटिशियस रूट की 5 टाइप्स हैं। और उन 5 में से 3 जो टाइप्स हैं पहले वाली, उनकी मज़ीद सब टाइप्स भी हैं। रूट्स के फंक्शन क्या है कि वो एंकर पौधे को ज़मीन में गाड़ने में मदद दे रही हैं, गाड़ने के अलावा एब्जॉर्ब कर रही हैं मिनरल्स पौधे के लिए, वाटर और मिनरल्स, फूड स्टोर कर रही हैं, फूड रिज़र्व स्टोर कर रही हैं। उसके अलावा रूट्स जो है वो क्लिंगिंग में, चिपकने में हेल्प कर रही हैं, जैसा कि प्रॉप्स और हस्टोरिया वगैरह रूट की टाइप्स हैं वो क्लिंगिंग में हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा रूट्स जो हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि शकरकंदी की जो रूट है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो रूट्स हैं वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प दे रही हैं एयर में से। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स आपने देखी हैं, उनके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कंपैरिजन दिया हुआ है, हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों टाइप की रूट्स हमने पढ़ ली हैं। अब अपने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट का डिफरेंस जो है वो खुद तैयार कर लेना है, और इसके अलावा फाइब्रस और ट्यूबरस रूट का डिफरेंस भी आप लोगों ने खुद याद कर लेना है। ये मैं आप लोगों को करवा नहीं रही क्योंकि ये अलग अलग से हमने पढ़ ली हुई हैं ये दोनों कैटेगरीज, तो कंपैरिजन आपने इनका खुद याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग, ये अब आपकी रूट की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेम की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद देख सकते हो दोबारा से एक दफ़ा। काइंड रूट्स की 2 हैं, टैप रूट, टैप रूट के आगे से 2 सब टाइप्स हैं, फाइब्रस टैप रूट और ट्यूबरस टैप रूट। फिर दूसरी रूट की टाइप है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस की 5 टाइप्स हैं। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड के आगे से 2 सब टाइप्स हैं। फिर पार्शली सबटेरेनियन या पार्शली अंडरग्राउंड, तो इसमें की आगे से 3 टाइप्स हैं। उसके बाद एरियल रूट्स, इनकी 2 टाइप्स हैं। फिर उसके बाद पैरासिटिक रूट और क्यूटिक रूट, ये पांचों क्यूटिक रूट एडवेंटिशियस रूट्स की टाइप्स हैं। और उसके बाद रूट के फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन आपने इन चीज़ों का कर लेना है खुद से। थैंक